देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कार्रवाई। एक सेकंड, तुम क्या कर रहे हो? सर, कल कांग्रेस का जो दफ्तर है हेराल्ड हाउस उसको सील कर दिया गया। अब कांग्रेस कह रही है रण होगा। देखिए, कार्रवाई ऑन भ्रष्टाचार, तो टेंशन में क्यों है परिवार? अगर कुछ नहीं किया है, भ्रष्टाचार का मामला नहीं उनके सामने है, तो फिर हो जाने दीजिए इंक्वायरी, हो जाने दीजिए जांच। परंतु बार बार जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी जब कार्रवाई भ्रष्टाचार पर होती है, उसे अत्याचार बोलकर दुराचार पर उतर आती है। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी के तमाम जो नेता है, परिवार तो ईडी के सामने साइलेंट होता है, परंतु कांग्रेस के नेता सड़कों पर वायलेंट हो जाते हैं। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व प्रथम परिवार जो है वो इवेजिव होता है और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर अग्रेसिव हो जाते हैं। अब इसी श्रृंखला में कांग्रेस पार्टी कह रही है कि अब रण होगा। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि किसके खिलाफ ये रण करेंगे? क्या आज ये हकीकत है या नहीं है कि ट्रायल कोर्ट ने कांग्रेस पार्टी के प्रथम परिवार के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज करने कहे थे? क्या कांग्रेस पार्टी कोर्ट के खिलाफ रण करना चाहती है? क्या यह हकीकत है या नहीं है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस पार्टी के प्रथम परिवार को कोई राहत नहीं दी थी? क्या यह हकीकत है या नहीं है कि इनकम टैक्स का रीअसेसमेंट ऑर्डर आया, उसको भी इन्होंने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, कोई राहत नहीं मिली? क्या कांग्रेस पार्टी ये कहना चाहती है कि कोर्ट में भी उनके खिलाफ विद्वेष की भावना है, द्वेष की भावना है, प्रतिशोध की भावना है, उनकी आवाज बंद कराने की कोशिश कोर्ट कर रही है? क्या यह हकीकत है या नहीं है कि जब यंग इंडियंस का एक स्पेशल पर्पस व्हीकल मात्र 5 लाख रुपए में खड़ा करके हजारों करोड़ों की संपत्ति एजेएल की, जो देश की संपत्ति थी, जो स्वतंत्रता सेनानियों की संपत्ति, उसको हड़पने का काम किया गया, और उसके खिलाफ क्या शांति भूषण और मार्कंडे काटजू जैसे शेयर होल्डर्स ने आवाज उठाई थी? नहीं उठाई थी। क्या ये भी विद्वेष की भावना से कर रहे थे? क्या ये हकीकत है या नहीं है कि जो यंग इंडियंस नाम की तथाकथित चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, इसने लगभग 50 लाख रुपए से ज्यादा का ट्रांजैक्शन डोटेक्स नाम की एक सवाल चिन्ह जिस पर खड़ी है उस कंपनी के साथ किया, और 2016 तक ना इसमें कोई चैरिटी का काम हुआ, ना अखबार छापने का काम हुआ। जब ये पूरा मामला सामने आया तब ये सारी चीजें की गई। तो क्या इन सवालों के जवाब नहीं है कांग्रेस पार्टी के पास? इसीलिए कभी इंटिमिडेट करना, कभी इंटरफेयर करना, कभी ऑब्स्ट्रक्ट करना और कभी डाइवर्ट करना, ये कांग्रेस पार्टी का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बन चुका है। और एआईसीसी अब ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी नहीं, ऑल इंडिया करप्ट कमेटी, जो ऑल इंडिया कॉन्फ्रंटेशनल कमेटी बन चुकी है। सर, yesterday ED has sealed Herald House. It is very unfortunate that the Congress party, which has no answers to give about the corruption done by the first family of the Congress, is now resorting to interference, intimidation, obstruction, and disruption of the investigation. The question is that जब कार्रवाई हो रही है on भ्रष्टाचार, why is there tension in the parivar? The parivar, if it has nothing to hide, if it is completely honest, should cooperate with the law, not confront with the law. But we have seen even in the past that the All India Congress Committee, which has become the All India Corrupt Committee, has become the All India Confrontational Committee. Last time, in the name of Satyagraha, they did Hatyagraha. They attacked cops. They did burning of tires and vehicles. They obstructed vehicles. They took to hostage the entire city. This was done in the name of protest. And now we are seeing that they are talking about run. After Bhrashtachar ka pran, this is a threatening voice that they are using and calling about run. What run will they do? Will they do a run against the courts? Is it not true that the courts of law, be it the High Court and the Supreme Court, have given them no relief in the matter? Is it not true that the income tax reassessment order was challenged by them and they got no relief from High Court and Supreme Court? Is the court of law also doing vendetta politics against them? Is it not true that Young Indians was used as a special purpose vehicle to take over 2,000 crores worth of property that belonged to the people of India and to the freedom fighters? Is it not true that shareholders in AJL like Shanti Bhushan and Markande Kaju had opposed this surreptitious transfer of the shares and ownership of the property? Are they also driven by vendetta politics? Is it not true that Young Indians, the so-called charitable company, was having transactions with a company called Dotex, which has many question marks raised on it?
Is it not true that till 2016, this so-called charitable company did no charitable work, nor did it publish the paper? So instead of answering these questions, the Congress party is resorting to threats, is resorting to intimidation, interference, and disruption and obstruction. They must cooperate with the law, not confront the law. नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।